25 दिसंबर करीब आते ही पूरी दुनिया में चहल पहल शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में इस दिन को ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के तौर पर मनाते हैं, जबकि ईसाई दुनिया में इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। हम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ पैगम्बर खुदा मानते हैं, बल्कि कलाम मजीद में इनको बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है। इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कलाम मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 93 जगह आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मोजज़ात से पुर कर दी थी। आपकी कनवारी माँ से पैदाइश पर एक छोटे बच्चे की हैसियत से वालिदा की बेगुनाही की शहादत, फिर अल्लाह के हुक्म से मिट्टी के परिंदों में जान डालकर उसे उड़ा देना, मुर्दों में जान डाल देना, और फिर बरस की बीमारी की शफा और अंधे को बीनाई देना, गैब का हाल बतला देना, और यहूदियों के इसरार पर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करके लजीज खानों और फलों से पुरमेज आसमान से उतारना वगैरह वगैरह। आपको अल्लाह ताला ने कुव्वत व सलाहियत दी थी। सूरत अल इमरान और सूरत अल माइदा में ये तमाम तफसीलात दर्ज हैं। आप पर अल्लाह ताला ने इंजील भी उतारी। यहूदी और रोमन आपको शहीद करना चाहते थे और बज़ाहिर उन्होंने आपको सलीब पर लटका कर हलाक कर दिया, मगर कुरान में अल्लाह ताला ने पाक साफ फरमाया कि इसने आपको ऊपर आसमान पर उठा लिया। और यहूदी मुखालिफिन ने एक दूसरे शख्स सेमन ऑफ क्राइंस को, जिसकी शक्ल अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम जैसी बना दी थी, सलीब पर चढ़ा दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना वलादत से मुतासर होकर ईसाइयों ने नज़रिए सलासा यानी नऊज़ बिल्लाह तीन खुदा का प्रचार शुरू कर दिया था। यानी अल्लाह ताला, हज़रत ईसा और मुबारक रूह होली स्पिरिट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत में अल्लाह ताला की रूह। सूरत अल माइदा में अल्लाह ताला ने साफ साफ खबरदार किया है, बेशक काफिर हो गए वो जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह तीसरा है, तीन खुदाओं से और नहीं है कोई खुदा मगर एक अल्लाह, और अगर ये बाज ना आए इस कौल बातिल से जो वो कह रहे हैं, तो जिन्होंने कुफ्र किया इनको जरूर दर्दनाक अजाब मिलेगा। तो ये क्यों अल्लाह की जानब रजू नहीं करते और बख्शिश तलब नहीं करते अल्लाह से, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। ईसा इब्न मरियम सिर्फ एक रसूल हैं और इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। इनकी माँ बड़ी रासबाज खातून थी, वो दोनों खाना खाया करते थे। देखो हम इनके लिए किस तरह खोल खोल कर दलीलें बयान करते हैं, फिर देखो वो कैसे उल्टे फिर रहे हैं। इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यामत से कुछ पहले दोबारा आमद का जिक्र है। यही सही बुखारी में इसका सही तज़किरा यूं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इस वक्त होगा जब हजरत मेहदी और दज्जाल के दरमियान जोरों से जंग जारी हो रही होगी। आपका नुज़ूल दमश्क के करीब होगा और पीले लिबास में होंगे, आपका चेहरा रोशन होगा। आप हजरत मेहदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे और फिर हजरत मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे और दज्जाल को हलाक कर देंगे। इसके बाद इस्लामी कवानीन का निफाज करेंगे और तमाम लोग एक ही मजहब यानी इस्लाम के पैरोकार हो जाएंगे। इसके बाद याजूज माजूज अपनी रिहाइश गाहों, जहां इनको हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कैद कर दिया था, से निकल कर दुनिया में फसाद, कत्ल वगारत गिरी शुरू कर देंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा और इनकी गर्दन के पिछले हिस्से यानी गद्दी में एक मोहलक कीड़ा पैदा करके इनको हलाक कर देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल हुकूमत करेंगे और फिर रहलत कर जाएंगे और मुसलमान इनको गुस्ल देकर मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक के पहलू में दफन कर देंगे।
آپ کو اس تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحیثیت پیغمبر کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہم 25 دسمبر کو صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہایت اہم اور قابل احترام پیغمبر اور نبی کے یوم پیدائش کا ذکر ہی نہیں کرتے، جن کو اللہ رب العزت نے ایک معجزے سے پیدا کیا اور کئی معجزات سے نوازا۔ 25 دسمبر کی دوسری اہمیت ہمارے لیے ہمارے محسن معمار پاکستان، ہمارے ہر دل عزیز لیڈر محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کا دن ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہم ہندو کی غلامی کر رہے ہوتے، سینما گھروں کے گیٹ کیپر، ٹیکسی ڈرائیور ہوتے، گوالے ہوتے، کھیتوں میں کام کرنے والے سائیں، مالشی، دھوبی وغیرہ ہوتے، لیکن ایک فرشتے خسرت مجاہد قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اس لعنت سے بچا لیا۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ان کے انتقال کے بعد لیڈروں نے نہیں، بدعنوان لوگوں نے پاکستان پر قبضہ کر لیا اور قائد اعظم کا سنہرا خواب کہ اس ملک میں لوگ آرام سے رہیں گے، مذہبی ہم آہنگی ہوگی، فرقہ وارانہ سیاست نہ ہوگی، منافقت اور ذخیرہ اندوزی اور بےایمانی نہیں ہوگی، غریب اور امیر کو مناسب اور یکساں سہولت حاصل ہوں گی۔ غرض آپ کا خواب تھا کہ پاکستان ایک فلاحی اسلامی مملکت ہوگی اور دنیا کے سامنے ایک مثالی ملک ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ سب کچھ نہ ہوا اور آج ہمارے معاشرے میں اور حکمرانوں اور عوام میں وہ تمام برائیاں اور عیب موجود ہیں جو قابل نفرت اور جرائم کی فہرست میں آتے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ کام کر کر کے آپ کو ٹی بی ہو گئی تھی اور نہایت کمزوری اور بیماری کی حالت میں بھی آپ نے پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد جاری رکھی تھی۔ قائد اعظم خوش قسمت ہے کہ انہیں سر سید احمد خان جیسے مجاہد اسلام کی تیار کردہ ٹیم علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ مل گئی۔ یہ صحیح مجاہد تھے، مومن تھے، مسلمان تھے۔ انہوں نے بے لوث طریقے سے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور پاکستان بنوا دیا۔ تمام دانشور جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اگر یو پی کی تعلیم یافتہ مسلمان قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیتے تو پاکستان کبھی نہ بن سکتا تھا۔